काली कोट के पीछे काली मानसिकता का ऐसा जहर जिसने दिल्ली को दहला दिया। आखिरकार वकील रिजवान कौन है जिसके बारे में अब चर्चा हो रही है? आज उसकी पूरी कुंडली आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। हरियाणा के नूह जिले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी का मामला लगातार चर्चा में है। इस साल अब तक तीसरी गिरफ्तारी ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है और सवाल कई हैं कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है कि युवाओं को इस तरह से संदेह के घेरे में कौन ला रहा है, कौन इन्हें रिमोट कंट्रोल किसके हाथों में है। तावडू उपमंडल के गांव खरखरी से युवा वकील रिजवान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार उस पर आरोप कई हैं और आरोप बेहद संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को भेजने के। दुश्मन देश पाकिस्तान को दिल्ली से आई एनआईए टीम ने यहां पर दबिश दी और फिर रिजवान को हिरासत में लिया गया। उसके घर से लैपटॉप, दस्तावेज, अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए गए। ये पूछताछ और फॉरेंसिक जांच में कई हिस्से हैं क्योंकि जांच एजेंसियों का मानना है कि डिजिटल माध्यम से कई अहम सुराग मिल सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक मामला है या कोई और भी नेटवर्क की शुरुआत? रिजवान के परिवार का दावा है कि वो निर्दोष है। उन्होंने कहा कि वह गुरुग्राम, सोहना और तावडू में वकालत करता है और किसी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता। परिवार ने जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने की बात कही ताकि उसकी बेगुनाही साबित हो सके। रिजवान के चाचा ने साफ तौर पर बताया है कि पुलिस ने उनके घर पर दस्तावेज और लैपटॉप जब्त कर लिए हैं। परिवार की ओर से ये भी कहना है और कहा भी जा रहा है कि वे एक न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करेंगे और सच्चाई सामने आने का इंतजार करेंगे। तमाम जो तस्वीरें हैं वो सभी के सामने, कई ऐसे परतें हैं जो खुल रही है और इस गिरफ्तारी के साथ ही नूह जिले में सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता बढ़ गई है। लगातार तीसरी गिरफ्तारी से यह स्पष्ट होता है कि इलाके में किसी प्रकार की गहरी जांच आवश्यक है। तावडू पुलिस और अन्य सुरक्षा विभाग मामले की गहन जांच कर रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं इस जासूसी के पीछे कोई और नेटवर्क तो काम नहीं कर रहा, किसी और नेटवर्क के हाथ में रिमोट कंट्रोल तो नहीं। मामला फिलहाल प्रारंभिक जांच में है और इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो फॉरेंसिक टीम के पास है। जानकारी इकट्ठा की जा रही है और सच जल्द ही सामने आएगा। रिजवान के साथ वकील मुशर्रफ उर्फ परवेज को भी गिरफ्तार किया गया है। उसके पिता ने साफ तौर पर कहा कि उसका बेटा निर्दोष है। रिजवान के साथ सिर्फ उसके दोस्ती वाले संबंध है। उन्होंने बताया कि उनका पूरा परिवार पूरी तरह भारतीय है और पाकिस्तान से उनका कोई लेना देना नहीं है। इस बात ने भी एक बेहद अहम सवाल उठाया कि क्या युवाओं को केवल संयोग या फिर गलती के आधार पर संदेह के घेरे में लाया जा रहा है या वास्तव में कोई गहरा नेटवर्क यहाँ पर छिपा है। रिजवान जिसकी बात कर रहे हैं वो पेशे से वकील है, हरियाणा का रहने वाला है और उसके पापा जो उसके पिता है वो बार बार उसकी बेगुनाही के सबूत दे रहे। साथ ही पंजाब के जालंधर और मलेशियन पट्टी निवासी अजय को भी गिरफ्तार किया गया जो हवाला के जरिए रिजवान को पैसे भेजने का काम करता था, यानी कि उसकी मदद कर रहा था, आर्थिक मदद। जी हाँ, अजय मिठाई कारोबारी होने के साथ साथ हवाला का काम करता है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रिजवान के पंजाब नेशनल बैंक के खातों में कई बार रुपए दिए गए हैं और हवाला राशि आई थी जो मुख्य रूप से पंजाब में देश विरोधी गतिविधि और आतंकी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल होने का शक है। रिजवान बार बार पंजाब के विभिन्न शहरों का दौरा करता था और उसके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई है और ऐसी कई तस्वीरें, कई रिपोर्ट अब टीम को मिले हैं। अब टीम इस पर जांच भी कर रही है। अब सवाल उठता है कि लैपटॉप और मोबाइल से क्या खुलासा होगा। आप भी सोच रहे होंगे पुलिस ने रिजवान के पास से डिजिटल सामान बरामद किए जिनकी फॉरेंसिक जांच हो रही है। शुरुआती जांच में कई संदिग्ध चैट है, दस्तावेज है, संपर्क है यानी कि कॉन्टैक्ट है जो पाकिस्तानी नेटवर्क से जुड़े हुए, उसके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े हैं। रिजवान ने अपने साथी अजय को करीब 30 से 35 लाख रुपए दिए थे जो बाद में विदेश भेजे गए और ये वेबसाइट तक पहुंचाए गए। क्या ये सिर्फ लेन देन है या कुछ और? ये सवाल जांच एजेंसियां लगातार पूछ रही है और सवाल जांच एजेंसियों के लिए एक चुनौती बन चुका है। गिरफ्तारी के समय कोर्ट में रात 2:30 बजे पेशी की गई ताकि मीडिया को जानकारी ना मिले। नूह कोर्ट ने 8 दिन का जो पुलिस रिमांड है वो दे दिया है जबकि पुलिस ने 10 दिन की मांग की थी। ये भी दर्शाता है कि मामला कितना संवेदनशील है और गहन है।
पूछताछ और जांच जारी है और आगे और भी गिरफ्तारी होने की संभावना है। खैर, अब इस दिल्ली ब्लास्ट में आगे क्या कुछ खुलासे होंगे, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बिंदु क्या है वो आपको बता देती हूं। देखिए, नूंह जिले में सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और चौकसी अब बढ़ गई है। डिजिटल सबूत, हवाला, लेन देन, नेटवर्क के तमाम कनेक्शन सबको लेकर जांच की जा रही है। परिवार वालों का कहना है कि उनके बेटे निर्दोष है, लेकिन एजेंसियों की जांच और डिजिटल फॉरेंसिक टीम से जो भी कहानी सामने आई है, जो भी रिपोर्ट सामने आई है, वो असली कहानी कुछ अलग है। इस बीच पूरे इलाके में सुरक्षा है, पुलिस बल की तैनाती है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक स्थानीय घटना है या कहीं कोई और भी इसका नेटवर्क, जासूसी नेटवर्क सामने आ सकता है, कोई और नेटवर्क भी है। तो आखिर नूंह में हो क्या रहा है, कौन है वो लोग जो अंधेरे में काम कर रहे हैं, क्या वास्तव में संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान, दुश्मन देश पाकिस्तान को पहुंचाई जा रही थी? सबसे अहम सवाल, जांच के अंत में सच सामने आने पर कौन कौन सी और परतें हैं जो उजागर होगी, इन तमाम सवालों को का जो जवाब है वो प्राइम न्यूज आपको देगा, क्योंकि लगातार कई ऐसी परतें हैं जो खुल रही है और जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। आगे क्या कुछ खुलासे होंगे, सब कुछ बताएंगे, आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।